नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स विद वीके में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार JSSC के सारे एग्जाम्स जो हैं सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक मामला जो है हाई कोर्ट में बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे मामले में सरकार हार चुकी है और भी जो मामले बने हुए हैं उसमें भी हारने की प्रबल संभावना है सरकार की। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप नियमावली के बारे में जान रहे हैं। मैंने पहले की वीडियोज में बता रखा है कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर झारखंड के हैं और वो बाहर 10th या 12th पढ़ते हैं तो वो JSSC के सारे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर झारखंड के बाहर पढ़ाई करते हैं 10th और 12th तो वो JSSC के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी जो कि संविधान का बेसिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। ये मामला लगातार कोर्ट में बना हुआ है और आप जानते हैं कि आज उसकी हियरिंग थी, आज सुनवाई थी 16 फरवरी को, और आज कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। मतलब अगला डेट जो रखा गया है 2 मार्च को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी मतलब स्टूडेंट्स के लिए इनका कोई मतलब नहीं है काम करने का, इसीलिए ये डेट को भी आगे बढ़ा रही है। मामले की ग्रेविटी को देखकर, मामले की गंभीरता को देखकर कम से कम हाई कोर्ट को आज सुनवाई करना चाहिए था, जो कि हाई कोर्ट ने भी नहीं किया, और अगला डेट जो है 2 मार्च 2022 को रखा गया है सरकार के आग्रह पर। सरकार ने आग्रह किया कि अगला डेट जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे वकील अभी तैयार नहीं है। उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने अगला डेट 2 मार्च 2022 को अगली सुनवाई के लिए दिया है। तो इस बार हो क्या रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला था वो यथावत जिस प्रकार होने वाला था 24 फरवरी से, वो उसी प्रकार होगा 24 फरवरी 2022 को। तो समझ रहे हैं, आप देख लीजिए, इसी नियमावली पर आधारित साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है, लेकिन सुनवाई मामले का नहीं हो पाया है। मतलब अगर साइंटिफिक एग्जाम हो भी जाता है और सरकार 2 मार्च को अपना केस हार जाती है तो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम पूरी रद्द हो जाएगा। क्यों नहीं रद्द होगा? क्योंकि नियमावली साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम का भी वही है जो JSSC CGL का है, और JSSC CGL का अगर केस सरकार हारती है तो साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम या अन्य एग्जाम, जो भी एग्जाम अगर हो गया रहेगा, सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो बात बनता है यहाँ पर, क्या JSSC CGL एग्जाम 3 अप्रैल 2022 को हो पाएगी, जो कि प्रस्तावित है झारखंड सरकार के द्वारा, JSSC के द्वारा। तो आप देख पाएंगे कि 3 अप्रैल को ये संभव तभी हो सकता है जब सरकार केस जीत जाए, नियमावली वाला केस। तो 3 अप्रैल को झारखंड सरकार या JSSC दोनों मिलके इस एग्जाम को करवा सकती है, लेकिन सरकार के जीतने की संभावना बहुत कम है। तो ये एग्जाम आप समझ लीजिए कि 3 अप्रैल को नहीं होगा। नियमावली अगर कैंसिल होगा तो फिर से बनाने के लिए इसको कम से कम 6 महीना के आसपास आप मान ही लीजिए, नियमावली फिर से बनेगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो मतलब एटलीस्ट अगर आप लेके चलें तो 2 से 3 महीना एटलीस्ट आपका एग्जाम एक्सटेंड होगा। और अगर एक और केस ये बनता है कि अगर फिर से मामले की सुनवाई का डेट आगे बढ़े तो फिर उसी प्रकार साइंटिफिक असिस्टेंट की तरह आपका भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 3 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। मान लिए कि आपका हाई कोर्ट में हियरिंग जो है 4 जून को रहा, ठीक है, और उस समय सरकार हार गई तो आपका एग्जाम उस स्थिति में भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? एग्जाम देने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा एज पर हाई कोर्ट डिसीजन, क्योंकि सरकार हार गई रहेगी। और मैं बता दूं कि सरकार के हारने का जो प्रोबेबिलिटी है 95% है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार जो है बड़े बड़े वकील को हायर कर रही है, बड़े बड़े तनख्वाह दे करके। तो मुझे लगता है बड़े बड़े तनख्वाह देने से संविधान आपका नहीं बदलेगा, वकील के आ जाने से वो संविधान को नहीं बदल सकता। जो संविधान का मूल भावना है उसके साथ आपको बने रहना होगा, तभी आप केस जीत सकते हैं, वरना आप केस नहीं जीत सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज कट ऑफ का जो इशू है वो आपका कल ही फाइनल हो गया। मैं वीडियो डेली एक एक मैटर पर नहीं बनाता, आपको मेरे वीडियोस में सारे चीज एक साथ मिल जाते हैं। तो कल फाइनल हो गया
कि सभी पोस्ट के लिए पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरा था, वहाँ जिस प्रकार एज कटअप था उसी प्रकार का एज कटअप रहेगा इस वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। कटअप डेट प्रपोज्ड कितना था? ये वाला था। अब इसको काट दिया गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बीएसओ के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, ये ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनके लिए एज कटअप वही रहेगा 2010 1/8 2010। बाकी के पोस्ट के लिए एज कटअप जो 2019 वाले एडवर्टीजमेंट में था 1/8 2016 वो रहेगा। अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आप पुराना फॉर्म भरे थे तभी आप भर सकते हैं। ये न्याय वाली बात हो गई और सरकार का जो है यहाँ पर भी हार हुआ है। फॉर्म भरने का तारीख जो है अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है 21/2/2022। अभी भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो ओवर एज वाले स्टूडेंट्स थे अभी तक, उनके लिए जो है डेट जो है अंतिम डेट बढ़ाया जाने का जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अगर 21/2/2022 तक जो अभी गड़बड़ी हो रहा है, ओवर एज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो जारी रहा तो 21/2/2022 के बाद भी फॉर्म भरने का डेट आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आप प्रयास करें कि फॉर्म आप पहले भर लें, अभी काफ़ी डेट बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज कटअप इशू आ रहा है एक्साइज कांस्टेबल का जो विज्ञापन निकला उत्पाद सिपाही का, उसमें भी 2018 में ये वैकेंसी जारी हुआ था, उसके बाद सरकार के द्वारा कैंसिल किया गया था। तो यहाँ पर भी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका कोई गलती नहीं है। जिन्होंने फॉर्म भरा था उस समय उनको अभी छूट दिया जाना चाहिए। अभी नया जो एज कटअप इन्होंने लाया है उसको उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लागू किया जाना चाहिए, उनको छूट मिलना चाहिए, क्योंकि सीजीएल वालों को हाई कोर्ट में उस प्रकार के छूट मिल चुके हैं। तो एक्साइज कांस्टेबल के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप एकजुट होकर एक केस करें हाई कोर्ट में, क्योंकि सरकार का रवैया नहीं है कि आपको ये आसानी से अपने तरफ से आपको छूट देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ अभी चल रहा है, खोटा सिलेबस काफ़ी बड़ा हो चुका है, आपको जानकारी होगा, और लगातार स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसके बारे में नहीं निकला है। मतलब खोटा सिलेबस आप देख सकते हैं कि बाकी के क्षेत्रीय भाषाओं से काफ़ी बड़ा है। पहले खोटा का सिलेबस बड़ा था, छात्रों ने आंदोलन किया, फिर छोटा कर दिया गया। छोटा मतलब अन्य भाषाओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही छोटा था। तो उसके बाद कुछ लड़के नागपुरी या अन्य भाषा के लड़के जो हैं उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद फिर से सिलेबस को यथावत रख के व्याकरण भी जोड़ दिया गया। मतलब अभी खोटा का जो सिलेबस है ना, वो बाकी के भाषाओं का मान लीजिए कि 150% बोल सकते हैं। मतलब अगर किसी का 60% है सिलेबस तो खोटा का सिलेबस 100% मान सकते हैं। इस तरह का अभी केस हुआ है। तो अभी इसमें करना क्या चाहिए? खोटा के स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? आप देख पा रहे हैं कि बहुत लोग इसे भाषा आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। भाषा आंदोलन जो चल रहा है भोजपुरी, मगही और अंगिका के खिलाफ जयराम महतो जो लीड कर रहे हैं, उसको जोड़ करके सरकार भी हो सकती है पॉलिटिक्स में ला रही है इस भाषा को, कि यहाँ पर ये लोग काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं तो एक काम करो, इस भाषा का सिलेबस काफ़ी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राजनीति भाषा के साथ नहीं होनी चाहिए, इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए भाषा आंदोलन से, क्योंकि ये भाई आप एग्ज़ाम ले रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट्स को नौकरी देने के लिए, तो आप क्यों उस आंदोलन से इसे जोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि खोटा भाषा के प्रोफेसर्स को आगे आना चाहिए। अभी जैसे आप देख रहे हैं BA नौहदार या अन्य दिनेश दिनमणि, इस प्रकार के जो प्रोफेसर्स हैं आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन उतना दम नहीं लगा रहे हैं। इससे क्या होगा? खोटा भाषा आने वाले दिनों में विलुप्त होने के तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि खोटा भाषा क्यों पढ़ रहा है लोग, ये तो हमारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ही, मतलब गाँव में, और बाद में हिंदी या अन्य जगह पे इसका यूज नहीं आता, अन्य जॉब्स में इसका यूज नहीं आता। अभी जब रिवाइवल हो रहा है, खोटा भाषा फिर से रिवाइव कर रहा है, तो यहाँ के प्रोफेसर्स को चाहिए कि श्रीनिवास पानूरी जैसे महाकवि के
जो है सपनों को साकार किया जाए, खोटा भाषा का प्रचार किया जाए, और उसके लिए इनको आना आवश्यक होगा आगे, और ये उतने बल लगाकर आगे नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पर कहना होगा। अब देख सकते हैं कि अब किया क्या जा सकता है। अब आप अगर खोटाभाषी छात्र हैं तो आप अपने सिलेबस को घटाने के लिए आंदोलन न करें, आंदोलन इसमें करें कि सभी रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज जो है सबका सिलेबस लगभग बराबर कर दिया जाए, और इसमें सभी प्रोफेसर्स को, रांची यूनिवर्सिटी के एचओडी लोग जो हैं सभी लैंग्वेज के, वे इस मामले में आगे आ सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और सभी के सिलेबस को बराबर कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के सिलेबस को लेकर के कोई आंदोलन ना हो। अगर इस प्रकार का हो जाए, सिलेबस सभी का इक्वलाइज हो जाए, तो इस प्रकार का आंदोलन नहीं होगा। अब फाइनल आउटकम क्या हो सकता है नियमावली को लेकर के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर नियमावली का जो सुनवाई है वो 2 मार्च 2022 को हो जाता है, अगर सरकार हार जाती है, तब तो पक्का है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट जो है 3 से 4 महीना तक आगे बढ़ेगा, सरकार हार जाएगी तो। क्योंकि उस स्थिति में नियमावली नए सिरे से बनाना होगा सरकार को एक बार फिर से, और वहाँ पर 3 से 4 मंथ एक्सटेंड होगा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का डेट। दूसरा केस है, अगर सरकार जीत जाती है तो ये एग्ज़ाम 3 अप्रैल को ले सकती है, ठीक है, क्योंकि सरकार अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है एग्ज़ाम लेने के लिए। अगर जीत जाती है सरकार 2 मार्च 2022 को हाईकोर्ट में, तो ये 3 अप्रैल को एग्ज़ाम ले सकती है। इसलिए आप तैयारी करते रहें, अगर एग्ज़ाम डेट आगे भी जाएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 मार्च 2022 को सरकार हार जाती है, तब क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम हुआ है इस नियमावली पे सभी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम हुआ है अभी हो रहा है, साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, हो रहा है, उसी नियमावली पे हो रहा है। बट नियमावली अगर 2 मार्च को गलत साबित हो जाएगा तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम डेट, मतलब सुनवाई का डेट अगर 3 मार्च से हो सकता है 4 जुलाई, 5 जुलाई तक चला जाए, जून जुलाई तक चला जाए, तब भी आपका एग्ज़ाम हो गया रहेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद अगर इसका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है तो आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से माने एक पूरी तरह से झारखंड के स्टूडेंट दुविधा में हैं। इस प्रकार की दुविधा अन्य स्टेट में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में नहीं होते हैं। झारखंड के स्टूडेंट को मूर्ख बनाया जा रहा है यहाँ के सरकार के द्वारा। कोई भी सरकार आए सभी वही काम कर रही है, एकदम भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जिस कारण से उलूल जुलूल नियमावली बना करके वैकेंसी को फंसाए रखना चाहती, ताकि आगे आने वाले इलेक्शन तक यही वैकेंसी चला जाए, सरकार के फंड पर कोई बोझ न पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी दी जाती है यहाँ पर हमारे चैनल एग्जाम अफेयर्स विद वीके में, तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और तैयारी में लगे रहें। अगर आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा भी, जो कि संभवतः दिख रहा है कि नियमावली जो है कैंसिल होगा, सरकार हारेगी, क्योंकि गैर कानूनी नियम है, संविधान के अनुसार नियम नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर उस स्थिति में आपको 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर सरकार जीत जाती है तो आपको 3 अप्रैल को एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति के लिए भी आप तैयार रहें। धन्यवाद।